के ऊपर फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग जो ज्योग्राफी का सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बनवाल वाला, उसमें ये चैप्टर नंबर 3 होगा। ठीक है, इससे पहले 2 चैप्टर करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाके देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। जो ये सीरीज हम करवा रहे हैं, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सारा करवाने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों को शेयर कीजिए। यकीन मानिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, जितने भी एग्ज़ाम आगामी आने वाला है सब में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। जितने भी एग्ज़ाम आया है सब में देखने के लिए मिला है, तो हम लोग देख लेते हैं। आने वाला एग्ज़ाम तक हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या दिया गया है। मात्र आपको 15 से 20 मिनट समय लगेगा, लेकिन एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करने का मुख्य कारक कौन सी है? तो अक्षांशीय अवस्थिति। कोई भी जो देश है या स्थल है, उसकी अक्षांशीय जो अवस्थिति होती है वो कहाँ पे स्थित है, इस पे निर्भर करती है। ठीक है, जैसे कर्क रेखा पे कोई देश अगर है तो उसकी क्या होगी, जलवायु क्या होगी, गर्म होगी। आप सभी को मालूम है। तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है, अक्षांशीय अवस्थिति। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। देखिए, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है, जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है ये यहाँ पे दिया गया है, हम आपको बता देते हैं। देख सकते हैं वीवीआई लिखे हुए हैं इसको। एल से होता है लेटीट्यूड, अक्षांश बोलते हैं। ए से अल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, जिसको बोलते हैं। एन से होता है नियरनेस फ्रॉम सी, मतलब समुद्र से निकटता। डी से होता है डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा। एफ से होता है फॉरेस्ट, मतलब वन। ओ से ओशियन करेंट्स, समुद्री जलधाराएं। आर से रेनफॉल, वर्षा। एम से माउंटेन, पहाड़ पर्वत। एस से सॉइल, मतलब मिट्टी। देखिए, कोई यदि अक्षांश मतलब कि कहीं पर अवस्थिति होगा अक्षांशीय भाग पे, उसकी ऊंचाई क्या है, समुद्र के निकट में कोई राज्य यदि रहता है या कोई जगह यदि रहता है तो उस पर भी डिपेंड पड़ता है कि चक्रवात आ रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। पवन की दिशा, अब देखते होंगे कि पवन की दिशा पे भी सभी का जलवायु बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग बात करते हैं राजस्थान, तो वहाँ पे गर्म पवनें चलती है, गर्म हवाएं चलती रहती है। वन वन है या नहीं है, वन जहाँ पे रहेगी वहाँ का वातावरण थोड़ा अच्छा रहता है, बारिश थोड़ा होती है ज़्यादा। समुद्री जलधाराएं, समुद्री जलधाराएं के कारण ही क्या होती है, बहुत बार देखने के लिए मिलेगा समुद्री तटीय भाग में कि सुनामी आती है। वर्षा बहुत मायने रखती है, कहीं पे अगर वर्षा हो रही है तो वहाँ की वातावरण एक अलग होती है। पहाड़ और पर्वत, जैसे भारत की स्थिति आप लोग देखते हैं साथियों, तो वहाँ पे क्या, माउंट एवरेस्ट यहाँ से पास करती है। माउंट एवरेस्ट क्या करती है, उत्तर से आने वाले बहुत सारे हवाओं को रोकती है, जिससे क्या होती है, भारत में ठंड बहुत कम लगती है। ठीक है ना। अगर यही माउंट एवरेस्ट नहीं होती तो जो साइबेरिया में, रूस के साइबेरिया में या मान लीजिए चीन में जितनी ठंड होती है, वैसे ही ठंड कहाँ पे होती, भारत में भी होती। तो पर्वत और पहाड़ बहुत मायने रखती है। मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी भी जलवायु के हिसाब से जगह जगह का जिसका मिट्टी अच्छा होता है ये भी डिपेंड करता है। तो ये सारे पॉइंट जो है जलवायु पे डिपेंड करता है मेन रूप से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से आती है, जैसे मैप में आपको बताना चाहेंगे, दक्षिण पश्चिम से आती है। ठीक है ना, जैसे यहाँ से आती है, उसके बाद फिर क्या होती है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर जाती है। ठीक है ना। तो अब फिर लौटती है, फिर लौटती है और तमिलनाडु में बारिश करवाती है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा। तो मानसून ऐसे है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिम मैदानों में शीत ऋतु के किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण। शीत ऋतु में अभी के समय में जो बारिश कहीं पे हो रही है, किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब और तमिलनाडु। अभी आप लोग न्यूज में देखे होंगे कि तमिलनाडु और चेन्नई में जो है भारी बारिश हुई थी, जो एयरपोर्ट पे पानी बहुत ज़्यादा लग गई थी। किसके कारण? शरद ऋतु में वर्षा होती है किन किन राज्यों में? तो पंजाब और तमिलनाडु।
पंजाब में बहुत कम मात्रा में होती है, तमिलनाडु में बहुत अत्यधिक होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 125 सेंटीमीटर। ये पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं मेघालय। आप देखते होंगे जैसे कि भारत का ये मैप है, मान लीजिए कि ये भारत का मैप है, ठीक है ना साथियों, ये भारत का मैप है। जैसे अगर बात करते हैं तो पश्चिमी घाट कौन सी है? तो ये वाली घाट, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। मतलब केरल कहाँ है? पश्चिमी घाट पे है, तो केरल में सबसे अत्यधिक बारिश होती है। उसके बाद पूर्वी घाट यहाँ पे होती है, ठीक है। पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय, माफी चाहेंगे, पूर्वी हिमालय कह रहा है, पूर्वी घाट ने, तो पूर्वी हिमालय मतलब यहाँ पे होती है। और यहाँ पर उसके बाद बात करते हैं मेघालय जो यहाँ पर है, खासी जयंतिया, ये सब जो पर्वत है, खासी जयंतिया पर्वत जो है वहाँ पे टकरा करके मानसून जो है वहाँ पे सबसे अत्यधिक बारिश होती है। तो मेघालय के मॉनसून धाम, ठीक है, मॉनसून धाम में बारिश सबसे अत्यधिक होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्वत है, उसी से टकरा करके सबसे अत्यधिक यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप, निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं? व्यापारिक पवनें का मतलब समझिए, ट्रेड विंड्स। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधीय 35 डिग्री नॉर्थ से साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ से साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिण गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहते हैं। अब समझिए, आप लोग यदि ग्लोब पढ़े होंगे तब ये पॉइंट समझ में आएगा। यहाँ से अक्षांश की रेखा, विषुवत रेखा ये हो गई, 0 डिग्री यहाँ पे है, तो 0 से लेकर के कितने कहते हैं? 30 डिग्री के बीच में यहाँ पे जो बहती है, ठीक है ना। और 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में, 5 डिग्री कहाँ होगा? यहाँ पे। तो इसके ही बीच में जो पवनें चलती है उसे कहते हैं उत्तर पूर्व की ओर बहती है तो उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें, दक्षिण की ओर बहती है तो दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें। ये वाला भाग दक्षिण हो गया, ये वाला भाग उत्तर हो गया। तो इन पॉइंटों को याद रखिएगा, लेकिन इसके लिए पहले क्या चाहिए? ग्लोब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों का स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल बैसाखी और चाय वर्षा। चाय वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? पश्चिम बंगाल में ही होती है या असम में, ठीक है ना, याद रखिएगा। काल बैसाखी किसे कहते हैं? ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है सबसे कम। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व जलवायु को कितने भाग में विभाजित किया था? कोपेन जो होता है, CWM देखते होंगे आप, ऐसे करके देखते होंगे, कोपेन वर्ग उसको बोला जाता है। तो जलवायु को कितने भाग में विभाजित किए? तो जलवायु निर्धारण के आधार पर जलवायु को 3 भाग में, वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा, वनस्पति, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। कोपेन योजना का जलवायु प्रदेश, ठीक है ना साथियों। इसमें देखते हैं जलवायु के प्रकार वन संकेत क्षेत्र है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। AMW किस जलवायु का संकेत है? लघु शुष्क ऋतु माफी चाहेंगे, वाची मानसूनी जलवायु कहाँ पे होती है? गोवा दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट पे, ये वाला जो भाग है ना भारत का, यहाँ पे होती है, ठीक है ना। AMW शुष्क ग्रीष्म ऋतु तमिलनाडु को कोरोमंडल के तट पे, शुष्क ग्रीष्म ऋतु आप समझ सकते हैं ठंडी के मौसम में कहाँ पे होती है? AS होता है इसका चिन्ह, वन संकेत, और तमिलनाडु के कोरोमंडल के तट पे होता है। ये वाला जो तट आप देख रहे हैं यहीं पे होता है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु AW कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग, जो गर्मी के समय में होने वाली जो जलवायु है
उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या हुआ, गर्मी के समय में। कर्क रेखा आप सभी समझ सकते हैं, कर्क रेखा जहां से गुजरेगी गर्मी बहुत अत्यधिक होगी। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के कुछ भागों में। आप जो देखते होंगे साथियों, हम बना रहे हैं 1 मिनट, आप लोग थोड़ा देखिए ध्यान से। ये वाला जो आप लोग भाग देखते होंगे, ये वाला भाग, यहाँ पे कौन सी बारिश होती है, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW, याद रखिएगा। यहाँ पे गुजरात वाला भाग में, पंजाब वाला भाग में, राजस्थान वाला भाग में यही बारिश होती है। चलिए, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW, राजस्थान में सबसे पश्चिमी भाग में। शुष्क शीत ऋतु CWG, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के अधिकतर प्रदेश में। लघु ग्रीष्म तथा शीत आंध्र ऋतु DFC, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। ये तो पॉइंट याद करने वाला ही है साथियों, ज़्यादातर आप देख ही सकते हैं। ध्रुवीय तुल्य जलवायु जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, जो कि ई है। ई का मतलब समझ जाइएगा कि जो भी ठंडा वाला प्रदेश है वहाँ पे ये ध्रुवीय तुल्य जलवायु होती है। टुंड्रा तुल्य जलवायु ET, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में। ये पूछा गया क्वेश्चन है BPSC का, टुंड्रा तुल्य जलवायु कहाँ पे होती है, तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में। अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक निम्न जलवायु वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर समानता विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलनमान पट्टी है। ITCZ वो क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनें उत्पन्न होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पछुआ पवनें कैसे उत्पन्न होती है, तो उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो मिलती है विषुवतीय रेखा पर, पछुआ पवनें स्टार्ट होती है। चलिए एक पॉइंट को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं पीड़ादायक पवनें हैं। जब गर्मी का मौसम बहुत अत्यधिक होती है तो लू चलती है, ठीक है ना। ऐसे ही अमेरिका में चिनूक चलती है। अलग अलग जो प्रदेश है जहाँ पे चलने वाली पवनें हैं उसको क्या नाम देते हैं हम आगे देखेंगे, ठीक है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अभी तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसी पॉइंट को यहाँ पे देखिए, इंडियन में दक्षिण पश्चिम मानसून को दिखाया गया है, ठीक है ना। आगमन की स्थितियाँ हम लोग यदि देखते हैं तो यहाँ पे साथियों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है, जून में स्टार्ट होती है। जून में 1 जून को भारत में मानसून एंट्री कर जाती है। यहाँ से जब स्टार्ट होती है ऐसे चलते चलते देखिए ऐसे गई, मेघालय में टकराई यहाँ पे, फिर 5 जून को ऐसे आई, ऐसे गई, 5 जून को यहाँ तक गई, फिर 10 जून को ऐसे करके ऐसे गई। बाद में अगर हम लोग देखते हैं जुलाई वगैरह में इधर आती है मानसून, फिर मानसून लौटती जब है तो ऐसे करके इधर आती है, ठीक है ना। इसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है साथियों। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉस्म का संबंध है ग्रीष्म ऋतु के सप्ताह होते ही समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से। कर्नाटक आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है, तो केरल के तटीय कर्नाटक से, ठीक है ना, कर्नाटक वाले भाग से। तो आम्र वर्षा की याद रखिएगा केरल में एवं कर्नाटक के तटीय वाले भाग में। नेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं पॉइंटों को। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय समानता कब से कब स्टार्ट होती है, जून से लेकर सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होती है, तो केरल में। पूछा गया क्वेश्चन है पुलिस में। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो छोटा नागपुर पठार में। तमिलनाडु से मानसून की सामान्य महीने कौन से हैं, नवंबर से दिसंबर। अभी देखते होंगे दिसंबर में 5 दिन 7 दिन पहले की ये न्यूज है, दिसंबर में अभी बहुत बारिश हुई। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एल नीनो और ला नीना आदि, ये क्वेश्चन 69th BPSC में पूछा गया है। एल नीनो कहाँ पे, ठीक है ना, इसके बारे में पूछा गया है। तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली घटक कौन सी है, एल नीनो। चलिए उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये अपना प्यारा सा इंडिया है, ये अपना प्यारा सा भारत है, ठीक है ना साथियों, ये प्यारा भारत है।
तमिलनाडु क्षेत्र में जो है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक, मतलब उत्तर पूर्वी, उत्तर हो गया पूर्वी हो गया, इधर से मानसून आ रही है लौट करके, इसको बोलते हैं लौटते हुए मानसून। और दक्षिण पश्चिमी जो था इधर से जा रही थी, लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून जब लौट के आती है सबसे अत्यधिक बारिश कहाँ होती है? तमिलनाडु क्षेत्र में, ठीक है ना। चलिए, भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी राजस्थान 200 मिलीमीटर होती है, मतलब बहुत ही कम होती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता मुख्य कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर की ऊंचाई उतना नहीं है, लेकिन शिमला की ऊंचाई अत्यधिक है, इसलिए दोनों की जलवायु में क्या है? अंतर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो राजस्थान वाला क्षेत्र है यहाँ पर, इसमें सबसे अत्यधिक गर्मी होती है। अच्छा, बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा राज्य, बिहार दरोगा में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान ही है क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरा कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में मानसून परफेक्ट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? पूर्वी जेट प्रभाव को, पूर्वी जेट प्रभाव जो वो आती है पूर्वी से मानसून, उसको ही माना जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है साथियों, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत वर्षा वितरण। भारत औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नतः है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियाँ अधिक वर्षा होती है, यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी जैंतिया पहाड़ी के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी के निकटतम पहाड़ियों को 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। आपको हम क्या बोले हैं? खासी और जैंतिया पहाड़ी में 1000 से भी कभी कभी अधिक वर्षा होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में, याद रखिएगा। मध्यम वर्ग के वर्षा कहाँ पे होता है? इसके भी बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। मध्यम वर्षा क्षेत्र गुजरात के दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी, मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, ठीक है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, दक्कन पठार में 50 से 100 ही बारिश होती है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे, माफी चाहेंगे, ये वाला जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं साथियों, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, इधर वर्षा बहुत ही कम होती है, ठीक है। इधर वर्षा बहुत ही कम होती है, बाकी इधर बारिश बहुत अत्यधिक होती है, लौटते हुए इधर भी बारिश बहुत अत्यधिक होती है। चलिए बात करते हैं न्यू वर्षा के क्षेत्र। पश्चिमी उत्तर ये तो न्यून हम लोग देख लिए हैं, कहाँ पे कम होती है? 50 से 100। अत्यंत वर्षा क्षेत्र मतलब बहुत ही कम, प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों धरातल 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। देखिए, जो पृथ्वी है उसके ऊपर सबसे सटे हुए भाग जो है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है। फिर मध्य मंडल, समताप मंडल। तो ऐसे ही जब देखिएगा तो क्षोभ मंडल के साथ साथ एक बहने वाली जो हवाएं हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह को कहते हैं जेट स्ट्रीम। उसी के कारण क्या होती है? मेन रूप से बारिश होती है इन सभी क्षेत्रों में, पंजाब वगैरह क्षेत्र में, अफगानिस्तान क्षेत्र में, यहाँ सब पे बारिश होती है। तो साथियों ये था, जितना हो पाया हमने किए, आगे कोशिश करेंगे और भी बेहतर करने के लिए। तो जहाँ तक हो पाया हमने समझाया इसे। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा थोड़ा सा भी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमको भी हम भी मोटिवेट हो, मोटिवेशन मिले। और एक और सूचना, बीएसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10+2 लेवल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, और खान सर का जो टेस्ट सीरीज है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।